अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। दोस्तों, जैसा कि आपने मुझसे पूछा है कि वो मुर्गे जो लड़ाई से मैदान में ज़ख्मी हो जाते हैं तो वापस लाते हैं तो उनके गले में स्वेलिंग हो जाती है। बाज़ जो है उनकी गिल्टियाँ बन जाती हैं और स्वेलिंग दिन ब दिन बढ़ती जाती है। बाज़ की गर्दन में रसोलियाँ टाइप बन जाती हैं, तो उनका क्या इलाज है, उनका क्या तरीक़ाकार करना चाहिए? यानी कि ज़ख्मी मुर्गे को बाद में सँभालने का क्या तरीक़ाकार है? तो दोस्तों, उसका तरीक़ाकार जो है वो बहुत आसान है। करना ये है कि जिस दिन आपने मुर्गे को वहाँ से ज़ख्मी होके आया है, तो पहले भी मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया कि पहले दिन उसको कोई एंटीबायोटिक ना लगाएँ। उसको सिंपल ब्रूफन दें, साथ में रात को जो है उसको गुड़ दें। गुड़ में जो ब्रूफन है वो मिला दें और उसमें थोड़ी-सी हल्दी मिला दें, 1 चुटकी भर, और रात को उसमें अगर आपके पास 3-4 बंटों जितना गुड़ दिया है आपने, तो 1 बंटे जितनी नरम रोटी दे दें। उसके बाद ये करना है आपने कि आप उसको बंद कर दिया, सुबह फ्रेश पानी पिलाकर फिर उसको ट्रीटमेंट शुरू करें। सबसे जो ज़बरदस्त इंजेक्शन है उसका नाम है रोसोफिन। रोसोफिन इंजेक्शन जो है वो आप मंगवा लें। जितना भी आपका ज़ख्मी मुर्गा है, फर्स्ट टाइम सुबह आपने वो रोसोफिन इंजेक्शन उसको लगाना है। अगर ताकत वाला मुर्गा है तो पूरा लगा दें, वरना आधा इंजेक्शन लगा दें। और दूसरे दिन भी आप इसी तरह से उसको, बेहतर यही है कि आधा इंजेक्शन एक दिन लगाएं और आधा इंजेक्शन जो है दूसरे दिन लगाएं। रोसोफिन का फ़ायदा ये है कि इससे जो गिल्टियाँ बनती हैं, थिगड़ियाँ जिनको कहते हैं पंजाबी में, वो नहीं बनती, वो स्वेलिंग नहीं होती। ये इंजेक्शन लाजमी यूज़ करें, ये बहुत अच्छा है। अगर आप ये रोसोफिन आपको नहीं मिल रहा तो फिर आप लिंकोसिन यूज़ करें। लिंकोसिन जो है 4 पॉइंट पहले दिन लगाएं, दूसरे दिन 3 पॉइंट लगाएं और तीसरे दिन फिर 3 पॉइंट लगाएं। 1 सीसी को 3 दिन में ख़त्म करें। अब फ़र्ज़ किया आपने ये सारे काम किए हैं, फिर भी आपके मुर्गे की गर्दन में स्वेलिंग है या आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे गिल्टी बनाएगा, तो उसका क्या करना है? उसके लिए आपने एक टैबलेट यूज़ करनी है, क्लैरिसिड। क्लैरिसिड 250 mg की आधी टैबलेट जो है आपने रोज़ाना खिलानी है। उसके साथ आपने फ्लैजल 200 mg की पूरी देनी है, और अगर 400 mg वाली टैबलेट हो फ्लैजल की तो आधी देनी है। ये आपने 10 से 14 दिन लगातार उस बर्ड को देनी है जिसकी गर्दन में स्वेलिंग है, गले में स्वेलिंग है, आवाज़ सही तरीके से नहीं निकल रही। आप समझ रहे हैं कि इसकी गर्दन में यहाँ पे कहीं पे स्वेलिंग आ रही है, कील लगा था और वहाँ पे गिल्टी महसूस बनेगी, आपको लगता है कि यहाँ पे ब्लड है। दूसरा, वो जो जगह है जहाँ पे स्वेलिंग है उसकी आपने डेली टकोर करनी है। टकोर करने का तरीका भी आसान है। आपने एक कपड़ा लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, सूती कपड़ा, और उसमें नमक डालने के बाद जो है आपने वो नमक वाले कपड़े को तवे पे रख के गर्म करके ना, हल्का हल्का जब वो गर्म हो उस पर हल्की सी पानी की शावर करें ताकि वो कपड़ा चिपके ना तवे के साथ, उसमें नमी थोड़ी बहुत रहे, उसके ज़रिए टकोर करें, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप वो जो नमक है उसको ऊपर चूल्हे के ऊपर एक वो जो बर्तन है उसमें रख लें, पानी गरम। उस गरम पानी में वो जो नमक वाला कपड़ा है उसको डुबो लें, डुबो कर पानी को अच्छे तरीके से झटक दें। वो गरम पानी जो नमक को भी गरम कर देगा, कपड़े को भी, फिर उसकी हल्के हल्के टकोर करें। ये टकोर जो है 5 से 6 दिन आप लाजमी करें। इससे एक तो उसका खून जो है वो डिज़ाल्व होगा, सही सूजन ख़त्म होगी, स्वेलिंग उसकी जाएगी, और तीसरी चीज़ जो है वो जो थिगड़ी बनी हुई है वो इकट्ठी होगी एक जगह पे, जो ब्लड पूरे उसमें फैला हुआ है। इसके अलावा जो है दोस्तों, आपने उसके साथ करना ये है कि अगर कहीं पे आपको ये नज़र आ रहा है कि ज़ख़म के आसपास जो है जगह नीली हुई है, तो आपने करना ये है सुबह शाम उसके ऊपर स्पिरिट जो है, आम स्पिरिट जो मिलता है, ये लगाना है। ये जो नील है या जो ऊपर लाल किस्म के डॉट्स बन जाते हैं, ये उसी से ख़त्म हो जाएंगे। और जो सूजन वाली जगह है उस पर अगर आप स्प्रे लगाते हैं तो उससे सूजन तो कम नहीं होगी, लेकिन इन्फेक्शन ज़रूर ख़त्म होगी। क्योंकि ज़ख्मी बर्ड जितने भी होते हैं, इनके ऊपर हम जो औज़ार इस्तेमाल करते हैं, अमूमन उन औज़ारों को हम जरासीम कशद व्यास से धोते नहीं हैं। जैसे हमारी सुई है जिससे हम टाँके लगाते हैं, वो भी हमारी एक ही सुई होती है जिससे सारा साल हम इस्तेमाल करते रहते हैं।
तो कहने का मकसद ये है कि उनसे फिर ज़ख्मों में इन्फेक्शन फैलती है, जब इन्फेक्शन फैलती है तो उसमें पीप भी पड़ती है और गिल्टियाँ भी बनती हैं। ये जो क्लैरिसिड वाली बात बताई है, जब आप ये समझ लें कि स्वेलिंग बढ़ रही है और कम नहीं हो रही, इसमें पीप है ज़ख्म में, तो आप डेफिनेटली इसका यूज़ करें क्लैरिसिड का। क्लैरिसिड टैबलेट जो है ये उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगी। ऐसा ऐसा जब 10-12 दिन हो जाएंगे आप समझ लेंगे कि अब वो एक जगह पे कट्टी हो गई है। ब्लेड लें, छोटा सा वहाँ पे कट लगाएं जहाँ पे आपको महसूस हो रहा है कि उसकी रग वगैरह नहीं है। कट छोटा सा लगाएंगे और थोड़ा सा अपनी उंगली, दोनों अंगूठों की मदद से दबाएंगे उस जगह को, वो गिल्टी जो है बाहर आ जाएगी। वो जो खून की जमी हुई होगी एक लोथड़ा सा, वो बाहर आ जाएगा। जब वो बाहर आ जाएगा, पीप निकल जाएगी, मुर्गा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो कहने का मेरा मकसद यही है कि आप अगर एगमेंटन यूज़ करेंगे तो एगमेंटन बाज़ टाइम पोटा मुर्गा रोक जाता है। एगमेंटन के मैं इसलिए सख्त खिलाफ हूँ कि न्यू कमर्स को एगमेंटन हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सेप्ट्रॉन डीएस अगर आप इस्तेमाल करेंगे वो भी पोटा रोकता है। उसके लिए भी ये है कि सेप्ट्रॉन डीएस का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना पड़ता है। अगर थोड़ी सी बेहतियाती हो जाए तो मुर्गा ख़राब हो जाता है, वो चर्बी मारने लगता है और पोट रोक जाता है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैं गारंटी देता हूँ इनसे पोट नहीं रुकता। ये मेरे आजमूदा नुस्खे और इजी हैं। आप बेफिक्र होकर ये यूज़ करें। मैं गारंटी देता हूँ जिस किस्म की स्वेलिंग होगी, जिस किस्म की अंदर पीप होगी, वो बिल्कुल खुश्क और ख़त्म हो जाएगी। ये कम से कम 6 दिन देनी पड़ती है और अगर 6 दिन में ठीक ना हो तो 10 से मैक्सिमम जो है 14 दिन तक दी जाती है। 7 टैबलेट आपकी टोटल यूज़ होंगी क्लैरिसिड की। कोई इंजेक्शन ना लगाएं, मैं गारंटी देता हूँ नहीं होगा उसमें स्वेलिंग वगैरह। दूसरी चीज़ जो है, जब भी आप अपने मुर्गे को वापस लाएं, जहाँ जहाँ पे लोगों ने वहाँ पे टाँके लगाए हुए थे, आपने फ़ौरन ही वो टाँके खोल लेने हैं जिनमें से ब्लड ना आ रहा हो। आपको ये लगे कि कोई ये रग वाला कांटा है तो ना खोलें, दूसरे जो टाँके हैं वो फ़ौरन खोल लें। उनको खोलने के बाद जो है पायोडीन जो है वो आपने पानी में मिलानी है कि पानी का रंग चेंज हो जाए गर्म पानी में, और वो गर्म पानी मिली हुई पायोडीन से आपने मुर्गे को अच्छे तरीके से धोना है। धोने के बाद जो है उसको सुखाना है। सुखाने के बाद बेशक उनके ज़ख्मों पे दोबारा आप पायोडीन वगैरह लगा दें। उसके बाद जो है उसको जो दूसरी ट्रीटमेंट है वो करें। जितने ये जिस्म के ऊपर, उसके गर्दन पे, मुंह पे कांटे लगे हुए थे, इनको फ़ौरन खोल लें। इनके खोलने से ये फ़ायदा होगा कि उनमें कोई अगर पीप या कोई अंदर गंदा मवाद या कोई ब्लड जमा हुआ पहले से हुआ तो वो निकल जाएगा और आपका मुर्गा जो है गिल्टी नहीं बनाएगा। रोसोफिन का इंजेक्शन जो है बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने सुबह के टाइम पे मुर्गा लड़ाया है और आपके पास रोसोफिन अवेलेबल है तो आप उसी वक्त उसको आधे घंटे के अंदर अंदर लगा दें। सिर्फ मैं रोसोफिन के उस वक्त के सख्त खिलाफ हूँ कि रात को बिठाते वक्त कोई भी एंटीबायोटिक उस दिन नहीं लगाना चाहिए जिस दिन लड़ा के लाए हैं, क्योंकि उस दिन आप जितना एंटीबायोटिक लगाएंगे आपके मुर्गे की सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। क्योंकि उस दिन मोस्टली हम इनको ताकत वाले इंजेक्शन, नैरोबियान, मेथी कोबाल में और ब्रूफन की टैबलेट वगैरह, ये इतना उनको गर्म किया हुआ होता है कि ये जो एंटीबायोटिक हम इनको लगाते हैं ये इनको नुकसान देते हैं। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि हल्के फुल्के तरीके जो है इनके ज़रिए अपने मुर्गे को संभालें और आपका मुर्गा जो है ज़ाया भी नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।